इलेक्शंस जो हैं मुझे अगले 3 से 6 माह में नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती दिखाई दे रही है आपको? इन लोगों ने अपने ऊपर एक खोल चढ़ा ली है कि मांगना है। अगर खर्चे कम कर दे तो मैं कहता हूँ शहबाज साहब टॉप पे आ जाएंगे। मैं पाकिस्तानी फौज को ये ज़रूर कहता हूँ कि आपका इंटरनली भी तमाम मुल्क के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्या इमरान खान साहब अगले चंद दिनों में जेल के अंदर होंगे? अगर इलेक्शन शफाफ हुए तो मैं इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साब डिजिटल के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान आमना मजीद। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें कुछ प्रिडिक्शंस होने वाली हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक शेख साहब जो इकॉनमिस्ट हैं। इनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था और काफ़ी अच्छा गया था। इनकी प्रिडिक्शंस काफ़ी जो है वो 90-80% सही होती हैं, इसलिए हम दोबारा इनके साथ जो है वो एक वीडियो बनाने पर मजबूर हो गए। आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है और मुल्क में क्या दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं, इन सब के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि इलेक्शंस कब देख रहे हैं आप? अगर अल्लाह ताला ही ये सब कुछ बेहतर जानने वाला है, लेकिन एक ख़ास मोहतात अंदाज़े मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो है इलेक्शंस जो हैं मुझे अगले 3 से 6 माह में नज़र आ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि विद इन 3 और 6 मंथ्स जो हैं वो इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की, ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती दिखाई दे रही है आपको? लाजमी बात है, जब मैं 3 से 6 माह कह रहा हूँ हाँ। तो ये पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे एक संजीदा इंसान इस मुल्क को चला सकता है, इसको कवर कर सकता है, जो अक्ल रखता हो। तो शहबाज शरीफ एज आ खादमे आला तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे देना मुल्क चलाने की, मेरा ख्याल है ये हमारे आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी है वो मुल्क की नंबर 1 पे भी रही है और आप उसे कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी जमात है, तो उसका जो है वो कोई वज़ीर आज़म आना मुल्क के लिए किस तरह जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोई सीरियस बंदा जो है वो होना चाहिए? शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और पंजाब में उन्होंने अच्छा खासा काम किया। जी बिल्कुल किया है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने ऊपर एक खोल चढ़ा ली है कि मांगना है। मांगने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो पाकिस्तान कर्ज़ों में पहुंच चुका है, जो हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल से इस चीज़ को जहन से निकालना चाहिए कि हमने किसी के आगे हाथ फैलाना है। हमें अपने ऊपर, अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करना है ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सके। अगर इन लोगों का यही हाल रहा, ये मांगने तांगने वाला, तो फिर तो पाकिस्तान कलाश हो जाएगा। जिस तरह श्रीलंका का हाल हुआ है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान भी और सरवाइव कर सकेगा। बेशक पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन अगर इन लोगों का ये हाल रहा तो ये अपने सारे एसेट्स जो है गिरवी रखवा देंगे। सर, ये जो आपने 3 और 6 मंथ्स की बात की है कि विद इन 3 और 6 मंथ्स जो हैं वो इलेक्शंस आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मुल्क की सूरत हाल है, स्पेशली महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की कीमत भी आपके सामने है, दीगर जितनी भी अशिया ज़रूरियात उनके सामने, तो इन 3 से 6 महीनों के दरमियान महंगाई बढ़ेगी या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमारे ये तमाम ऊपर वाला लेवल के लोग
अपने ख़र्चों को कम करें, मुल्क के ख़जाने पे कम बोझ डालें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सकता। कर सकता है। लेकिन आप सितारों की ज़ाहिर बताते हैं चाल, तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या मुस्तक़बिल जी किस तरह जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि ये अपने अगर ख़र्चे कम कर दे तो मैं कहता हूँ शहबाज साहब फिर बहुत टॉप पे आ जाएंगे अगर ख़र्चे कम हो जाएं। ये पूरे वफ्त को लेके जाना, ये हज के लिए लेके गए हैं उनको, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को देखा है, नापसंद किया है इस चीज़ को कि ये सारा जो मुल्क का बजट है इन लोगों की गलत उस पे खर्च हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि थोड़ा डिफरेंट एंगल को लेके जाते हैं। जिस तरह मुल्की इदारे हैं इन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक हो गया है कि शायद ये जो है वो इनका पाकिस्तानी सियासत में बहुत अमल दखल है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं, सॉरी आई कांट नेम, मैं उनका नेम तो नहीं ले सकती, बट आपको लगता है कि क्या उनका पाकिस्तान की पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स में अमल दखल है उनका जो है वो, क्या वो उसमें? देखें जी, उनका अमल दखल उनका होना चाहिए। उनको हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को सामने रखना है। उन्होंने ना सिर्फ, मैं अफवाज पाकिस्तान से ये एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मुल्की सरहदों की तो निगहबानी कर रहे हैं, हमें दुश्मन से बचा रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी फ़ौज को ये ज़रूर कहता हूँ कि आपका इंटरनली भी तमाम मुल्क के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, सियासत में हिस्सा होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इन इदारों को पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए, वरना ये कौम सुधरने वाली नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइए, मुल्क सुधरने वाला नहीं है। इनको कंट्रोल आप लोग करेंगे तो कुछ बेहतरी होगी। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में बात करते हैं। बड़ा आजकल जो है वो हाइप क्रिएट हुई हुई है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अनकरीब हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने बारहा ये कह दिया है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, कोई प्रोडिक्ट करें, क्या इमरान खान साहब अगले चंद दिनों में जेल के अंदर होंगे? देखें जी, मुझे नहीं नज़र आता कि इमरान खान साहब जेल में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। और जहाँ पाकिस्तान में जो कुछ नहीं भी होना वो भी हो गया, तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में नहीं जाएंगे, गिरफ्तार नहीं हो सकते? मेरे हिसाब के मुताबिक जेल में नहीं जाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए मैसेज है कि जहाँ पे बुराई को देखो पहले ही वार में ख़त्म कर दो। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब वो उस्मान कुर्लुस और अर्तागुल गाजी जैसे ड्रामे उन्होंने शुरू करवाए थे, तो उनको देख लेना चाहिए था कि दुश्मन किस हद तक जा सकता है और कहाँ कहाँ तबाही ला सकता है। तो उनको, वो कौम को तो जगाते रहे, लेकिन खुद मेरे ख्याल से उस पर अमल नहीं किया उन्होंने। तो इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत आप देख रहे हैं? इंशाल्लाह अगर इलेक्शन शफाफ हुए तो मैं इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से देख रहा हूँ असेंबली में। अच्छा, हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बता दें, एटलीस्ट कितने अरसे तक जो है वो हुकूमत कर सकते हैं? सिर्फ 4-5 साल या उसी तरह 4-5 साल बाद अगर तो आ जाते हैं और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते इदारे वगैरह, तो मेरे ख्याल से इमरान खान सियासत में इन रहेंगे और काफ़ी बेहतरी आएगी। कोई नंबर्स फिगर्स बता सकते हैं कितने अरसे तक जो
क्या 5 साल 10 साल इस तरीके से हो सकता है? देखिए 5 साल तो फिर मस्ट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो बता दें कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो था वो बड़ा, उसमें भी काफ़ी जो है वो न्यूज़ का वो हिस्सा बना रहा, ख़बरों की जीनत बना रहा, लेकिन सडन जो है वो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे उन्होंने बता दिया कि लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये उनकी कोई सियासी गलती थी जिसमें उन्हें उनकी हरगिज़ साख नहीं। को कोई नुकसान इमरान पहुंचा? खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया। हम्म, देखें जी, जो उनके मुखालफीन हैं हम्म, उन लोगों ने कुछ ऐसी चाल बनाई थी हम्म, कि फ़ौज और हम्म, आवाम सामने आमने सामने आ गई थी। ठीक है। ठीक है, और जब ये हालात बन जाएं तो फिर उनका बहुत शानदार और अच्छा फ़ैसला है इमरान खान साहब का कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, बैक हो गए और ना आवाम को इसमें खून खराबा होने दिया, ना फ़ौज का उन्होंने सर झुकने दिया आवाम के सामने। अगला वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान दिखता है आपको? इंशाल्लाह हम्म, है तो ऐसा ठीक। मुमकिन, अगर शफाफ इलेक्शन हुए, और वैसे तो रब बेहतर जानने वाला है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जाते जाते जो है वो मरीम नवाज़ जो है वो आजकल वो भी बहुत ज़्यादा ख़बरों की जीनत बनी हुई है, लोग उनको भी देख रहे हैं, उनके भी बयान सामने आते रहते हैं। उनका सियासी मुस्तकबिल क्या, और बिलावल भुट्टो के हवाले से? देखें जी, जो चीज़ झूठ पे और धोखेबाजी पे मबनी हो, मैं नहीं समझता कि उसका कोई मुस्तकबिल पायदार होगा। आपको वो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मरीम नवाज़ भी बैठ सकती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मरियम साहिबा के जो वालिद? मरियम साहिबा के जो बयानात हैं और जिस तरह की वो ख़बरों को जीनत बख्शती हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करके दिखाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो वज़ीर आज़म की सीट तक आ सके। और बिलावल भुट्टो, क्योंकि आसिफ अली जरदारी तो कहते थे बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब इस वक्त बड़े खामोशी से हर चीज़ को देख रहे हैं, परख रहे हैं। तो जरदारी साहब की सियासत और उनके बेटे की सियासत कुछ लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन मुश्किल तो मुश्किल है उनके लिए, अभी मुश्किल है। मुश्किल है। नवाज शरीफ वापस वतन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो वापस आए। और इस वक्त जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि वो सियासत नहीं कर रहे। जो एक अच्छा सियासतदान होता है वो अपने घर की बातें छुपाता है, उसे लोगों में बयान नहीं करता। यानी कि वो ऐसे ही कर रहे हैं कि वो अपने पेट से कपड़ा उठा रहे हैं और दूसरे उससे मज़े ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, आपने तारिक शेख साहब की प्रेडिक्शंस जानी। इन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला कि 3 से 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शंस हो जाएंगे और इमरान खान का फिल वक्त कोई गिरफ्तारी का इम्कान नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। इस हवाले से लेकिन अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानने वाला है। ये मेरी एक प्रेडिक्शंस है। बिल्कुल, ये पामिस्ट सितारों का हाल इस तरीके से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं जो बताते हैं, लेकिन बेशक एट द एंड हम यही कहेंगे कि सब राज जानने वाली खुदा पाक की ज़ात है। वी रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। और साहब डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना वजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।